हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम वर्ल्ड के 5 ओशियंस और उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पैसिफिक ओशियन की बात करें, जिसका टोटल एरिया 16 करोड़ 62 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जिसके अंदर मरीना ट्रेंच, वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच मरीना ट्रेंच, जिसकी टोटल गहराई 11,033 मीटर है। फिर उसके बाद मिडनॉर ट्रेंच जो सेकंड नंबर पे है 10,500 मीटर, और तीसरे नंबर पे 9,000 मीटर जो कि टोंगा ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में। दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशियन, जिसका टोटल एरिया 8 करोड़ 24 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और जिसमें पैरेटो रिज ट्रेंच जिसकी टोटल गहराई 8,392 मीटर। फिर उसके बाद रामसे ट्रेंच है जिसकी टोटल गहराई 7,254 मीटर। तीसरे नंबर पे इंडियन ओशियन है जो कि एम शेप का है, जिसका टोटल एरिया 7 करोड़ 44 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, जिसके अंदर सुंडा ट्रेंच जिसकी टोटल गहराई 8,152 मीटर जो जावा आइलैंड के पास में है। फिर उसके बाद साउथ पोल की बात करें, जो अंटार्कटिका आइलैंड है और सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट ऑन अर्थ ऑन साउथ पोल, दैट इज अंटार्कटिका। तो उसके पास में सदर्न ओशियन पड़ता है। फिर उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ पोल पे आर्कटिक ओशियन। तो सबसे पहले इंडियन ओशियन की बात करें जो कि एम शेप का है, तो ये साउथ एशिया जो कि इंडिया से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल राइट साइड में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट डायरेक्शन में अरब सागर, और साउथ डायरेक्शन में आपका पूरा इंडियन ओशियन जो कि श्रीलंका के पास। डीपेस्ट ट्रेंच की बात करें तो सुंडा ट्रेंच जिसकी टोटल गहराई 8,152 मीटर है, जो कि जावा आइलैंड के पास में है, और ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के बीच में आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न रीजन जो इंडिया है, इसके नॉर्दर्न पार्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, और इसके कोस्टल सीज जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले रेड सी, फिर उसके बाद फारस की खाड़ी जो अरब सागर के अरब रीजन से लगा हुआ है। बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन दैट इज मेडागास्कर ईस्ट ऑफ मॉरिशस। तो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड जो कि मेडागास्कर है वो हमारा इंडियन ओशन में पड़ता है। मॉरिशस एंड रियूनियन आइलैंड इवॉल्व थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी। तो ये जो आइलैंड्स हैं मॉरिशस और रियूनियन, ये वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से इंडियन ओशन में फॉर्म हुए। और इससे रिलेटेड जो कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीका की कंट्रीज की बात करें तो तंजानिया है, केन्या है, सियाचेल्स है, ओमान हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना। ये कुछ कोस्टल रीजन्स हैं जिससे जो अरब सागर से डायरेक्टली अटैच्ड है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशियन जो लगभग एस शेप का दिखता है, जो वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट ओशियन है। सार्गेसो सी जिसकी टोटल एरिया 11,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो जिसमें फ्लोटिंग ग्रासेस है, वो हमारा अटलांटिक ओशन में पड़ता है। फिर उसके बाद मिड अटलांटिक रेंज और बर्मुडा ट्रायंगल, ये हमारे स्पेशल हैं अटलांटिक ओशन में। बर्मुडा ट्रायंगल जो नॉर्थ अमेरिका के पास में ही है, साउथ ईस्ट रीजन में, और मिड अटलांटिक रेंज जो इसके मिड में एक्चुअली ये पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो समुद्र के अंदर, दैट इज कॉल्ड मिड अटलांटिक रेंज। तो ये हमारे स्पेशल थिंग है अटलांटिक ओशन। दूसरे नंबर पे पैसिफिक ओशियन जो लगभग ओ शेप का दिखता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ओशियन है, और ये अर्थ का 1/3 पार्ट केवल पैसिफिक ओशियन ही कवर कर लेता है। विश्व की सबसे गहरी खाई जो मरीना ट्रेंच है, जिसकी टोटल गहराई 11,033 मीटर है, जिसको हम चैलेंजर ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे पैसिफिक ओशियन में। फिर उसके बाद वर्ल्ड की सबसे ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के निकट नियर क्यू आइसलैंड के आसपास। तो सब विश्व की सबसे बैरियर रीफ ये भी हमारे पैसिफिक ओशन में है, जो ऑस्ट्रेलिया के नियर क्यू आइसलैंड में पड़ता है।
फिर उसके बाद आर्कटिक ओशन की बात करें जो नॉर्थ पोल में पड़ता है, जो फ्रोजन ओशन लगभग जमा हुआ है और इसके मोस्ट ऑफ द पार्ट आइसबर्ग है, मतलब जमे हुए हैं। तो ये बेसिकली 3 कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है और 4 कंट्री से घिरा हुआ है, जिसे हम आर्कटिक ओशन कहते हैं, जो कि नॉर्थ पोल में पड़ता है। तो 3 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका और एशिया जिसमें रशिया कंट्रीज है, फिर उसके बाद यूरोप के कुछ कंट्रीज। तो ये 3 कॉन्टिनेंट और उसके बाद ग्रीनलैंड। तो बेसिकली ये बहुत सारे कंट्रीज हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 3 हमारे कॉन्टिनेंट हो जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप। और इसके अलावा छोटे छोटे कंट्रीज और भी हो सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद साउथ ओशियन की बात करें तो ये अंटार्कटिका के रीजन में पड़ता है, चारों तरफ से साउथ ओशियन है। जो अंटार्कटिका एक तरह का कॉन्टिनेंट है, सबसे जो डेजर्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा डेजर्ट की बात करें तो अंटार्कटिका, और इसके चारों तरफ साउथ ओशियन है। और इससे रिलेटेड इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, और इसके बाद साउथ अमेरिका का कुछ पार्ट सदर्न ओशियन से मिलता है। और फिर उसके अलावा फ्रैकलैंड आइलैंड से जो साउथ अमेरिका का ही एक आइलैंड हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट। फिर मेडागास्कर जो हिंद महासागर इंडियन ओशन का पार्ट है, वो भी हमारा साउथ एशियन ओशियन से थोड़ा सा लगता है। फिर उसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशन करंट की बात करें, जहाँ से डायरेक्टली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले पैसिफिक ओशन की बात करें तो इसमें 2 तरह की करंट्स मिलती हैं, पहला वार्म करंट्स और दूसरा कोल्ड करंट्स। तो वार्म करंट में जैसे कि एल नीनो इफेक्ट जो वार्म करंट से ही जनरेट होता है पैसिफिक ओशन में। फिर उसके बाद नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट्स। फिर उसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज इक्वेटोरियल करंट्स, ईस्टर्लीज, ऑस्ट्रेलिया, अलास्का एंड कुर्शियो वाटर स्ट्रीम्स। तो ये सारे हमारे वार्म्स करंट हैं जो पैसिफिक ओशन में वार्म करंट्स हैं जो फ्लो होती हैं। फिर उसके बाद कोल्ड करंट जैसे कि हम्बोल्ट, पेरुवियन, क्यूराइल, कैलिफोर्निया एंड अंटार्कटिका। तो ये सारे जितने भी हैं वो पैसिफिक ओशन में बहने वाले कोल्ड करंट्स। दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन की बात करें तो इसमें भी वार्म और कोल्ड करंट्स हैं, जैसे कि जेट स्ट्रीम और लेब्राडोर। तो जेट स्ट्रीम नॉर्थ अमेरिका से लेके यूरोप की तरफ जो फ्लो होती है, बेसिकली जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक। फिर लेब्राडोर की बात करें तो यूरोप से नॉर्थ अमेरिका की तरफ फ्लो होती है, मतलब बेसिकली ये एग्जैक्टली ईस्ट से वेस्ट नहीं होता है, थोड़ा सा ये जैसे कि नॉर्थ ईस्ट ले लें और साउथ वेस्ट ले लें, तो इस तरीके से इनका फ्लो होता है नॉर्थ अमेरिका से यूरोप और यूरोप से नॉर्थ अमेरिका। तो पहले नंबर पर जेट स्ट्रीम है जो कि वार्म करंट है, अटलांटिक ओशन से होकर फ्लो होती है। नॉर्थ अमेरिका के जो साउथ ईस्ट रीजन है वहाँ से लेके, और यूरोप का जो आप साउथ वेस्ट रीजन है वहाँ तक फ्लो होती है, उस रीजन तक। दूसरे नंबर पर लेब्राडोर की बात करें जो कि एक तरह का कोल्ड करंट है, जो अटलांटिक ओशन यूरोप के साउथ वेस्ट रीजन से होके अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट नहीं, साउथ ईस्ट रीजन तक फ्लो होती हैं, उस रीजन जो मेक्सिको का रीजन है वहां से लेके। इंडियन ओशन की बात करें तो इसमें मोजाम्बिक, एग्युलास, साउथ इक्वेटोरियल, लीनियर वेस्टर्न स्ट्रीम्स। तो ये सारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स हैं जो हमारे ओशंस में फ्लो होते हैं, और जहाँ से क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.